नमस्कार। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है और इसी बीच यहां नगर निगम चुनाव पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। यहां पर बात की जाए तो 4 मई और 11 मई को नगर निगम चुनाव पर वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले का जो सर्वे है उस हिसाब से नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी यहां पर सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो ऐसे में नगर निगम चुनाव के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नगर निगम की 17 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, निगम पार्षद के 1300 यहां पर सीटों पर, नगर पालिका के 197 नगर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में निकाय चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। यूं तो बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और यहां पर बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन मायावती जी के चुनावी मैदान में उतरने से यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी यहां पर कांग्रेस को कितनी सीटें दिला पाएंगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काफी हलचल हुई है और इसी बीच जो नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ की क्या चुनावी विश्लेषण और चुनावी आंकड़ा बन रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो अलीगढ़ की 70 जो निगम पार्षद की सीटें हैं उसमें बीजेपी को 35 सीटें, समाजवादी पार्टी को 30, कांग्रेस 0 और बीएसपी 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि नगर निगम सहारनपुर की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर नगर निगम और नगर पार्षद को लेकर आ रहा है। इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव की भी कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए आगरा की 100 सीटें जो कि नगर पार्षद की है, उसमें 69 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 10 सीट बीएसपी के पक्ष में, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर नगर पार्षद को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि नगर निगम मेरठ की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि निगम पार्षद प्रयागराज की 80 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा जो है 48 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। मायावती जी की पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस 0 सीट, समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर यहाँ पर जो है बढ़त मिल सकती है, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। जबकि नगर निगम गाजियाबाद की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है। जबकि बरेली की 80 निगम पार्षद की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 45 सीटों पर यहाँ पर जो है बीजेपी का जो आंकड़ा है वो पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ 8 सीट, मायावती जी की पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। जबकि नगर निगम मुरादाबाद की 1 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना लगाई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव पर सर्वे सामने आ रहा है। निगम पार्षद अयोध्या की 60 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 40 सीटों पर जो है आंकड़ा पहुंच सकता है। जबकि समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 10 सीट, कांग्रेस 5 सीट, बीएसपी 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट पहुंच सकती है। यानी बीजेपी यहां पर अयोध्या में सबसे ज्यादा सीटें निगम पार्षद की निकाल सकती है। जबकि नगर निगम बरेली की 1 सीट पर भी जो है बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात की जाए नगर निगम फिरोजाबाद की 70 सीटों में बीजेपी को 43 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ 1 सीट, बीएसपी 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। जबकि नगर निगम अलीगढ़ की 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है, क्योंकि अलीगढ़ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला रहा है, जिसमें विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा सीट हो या फिर नगर निगम पर भी समाजवादी पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद की गाजियाबाद की 100 सीटों में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ 15 सीट, कांग्रेस 7 सीट, बीएसपी यहाँ पर 8 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। नगर निगम मथुरा की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जो अनुमान नगर निगम चुनाव पर सर्वे सामने आ रहा है। निगम पार्षद गोरखपुर की 70 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 45 सीटों पर जो है आंकड़ा पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी 18 सीट, कांग्रेस 3 सीट बीएसपी और 2 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस हिसाब से यहाँ पर गोरखपुर कहीं न कहीं जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका एक मजबूत किला है और यहाँ पर उनको एक जबरदस्त जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। नगर निगम आगरा की 1 सीट पर भी बीजेपी का यहाँ पर जीत की संभावना हो सकती है। निगम पार्षद झांसी की 60 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 35 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, बीएसपी 3 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट मिल सकती है। नगर निगम फिरोजाबाद की
एक सीट पर जो है समाजवादी पार्टी को यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए निगम पार्षद कानपुर की 110 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 80 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। समाजवादी पार्टी 20 सीट, कांग्रेस 5 सीट, बीएसपी 5 सीट और अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम कानपुर की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की यहां संभावना लगाई जा रही है, जो आंकड़ा यहां पर बनता नजर आ रहा है। बात की जाए निगम पार्षद लखनऊ की 110 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर 52 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी यहां 31 सीटें, कांग्रेस 10 सीटें, बीएसपी यहां पर 12 सीट और अन्य की बात की जाए तो 5 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि नगर निगम झांसी की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। मथुरा की 70 सीटें निगम पार्षद की जो है उसमें बीजेपी को 35 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर 11 सीटें, कांग्रेस 10 सीट, बीएसपी 6 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 8 सीटें जा सकते हैं। नगर निगम प्रयागराज की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि निगम पार्षद मेरठ की 90 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 56 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को यहां पर 25 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए नगर निगम लखनऊ की एक सीट पर जो है बीजेपी को जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। बात की जाए नगर निगम मुरादाबाद की 70 सीटों में से बीजेपी को 45 सीटें, समाजवादी पार्टी को 15 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, बीएसपी 5 सीट और अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान मुरादाबाद निगम पार्षद को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए नगर निगम अयोध्या की एक सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, एक सीट पर समाजवादी पार्टी को भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी नगर निगम अयोध्या के लिए समाजवादी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई बात की जाए सहारनपुर की 70 सीटें निगम पार्षद की हैं, उसमें बीजेपी को 30 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस 8 सीट, बीएसपी 3 सीट और अन्य की बात की जाए तो 9 सीटें मिल सकती है। यानी बीजेपी और अन्य काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि गोरखपुर की एक सीट पर जो है बीजेपी को यहां जीत मिल सकती है। नगर निगम की जो सीट है यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए निगम पार्षद वाराणसी की 90 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिल सकती है। एक तरफा जीत यहां पर बीजेपी को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 5 सीट, बीएसपी को 5 सीट, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। खाता भी नहीं खुल रहा है कांग्रेस के लिए, यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए वाराणसी की नगर निगम की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो निकाय चुनाव के आंकड़े फाइनल तौर पर सामने आ रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो निगम पार्षद जो कि यहां पर 1300 सीटें हैं, इसमें से बीजेपी को 806 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 288 सीटें, कांग्रेस को 71 सीटें, बीएसपी को यहां 95 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 40 सीटें मिल सकती हैं। जो निगम पार्षद की 1300 सीटों के चुनावी आंकड़े और चुनावी अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो नगर निगम की 17 सीटें हैं, इसमें बीजेपी को करीब 14 सीटों पर बीजेपी भारी नजर आ रही है। कई सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 13 सीटों पर जीत की संभावना है और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट जा सकती है। लेकिन कई ऐसे नगर निगम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो निकाय चुनाव के अनुमान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से यहां पर निगम पार्षद और नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आखिर निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काफी हलचल यहां देखने को मिल रही है जिस कार के चुनावी आंकड़े और चुनावी जो अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है नगर निगम में 17 सीटें हैं, निगम पार्षद की 1300 सीटें और नगर पालिका की 197 सीटें हैं, इन पर किसका पलड़ा कितना भारी होगा ये तो जनता तय करेगी। 4 मई और यहाँ पर 11 मई को यहाँ पर 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस पर अपनी राय रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी है और इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार के यहाँ बड़े बड़े वादे होते हैं, जनता किसके पक्ष में वोट करेगी ये तो जनता तय करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।